कि मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। अगर दिमाग होता तो चप्पल में इनकाउंटर नहीं करता। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय किया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश अचानक आए, खुले तौर पर सीएम योगी के राज में एनकाउंटर से उठाने लगे पर्दा। मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले डीके शाही एंड टीम की वीरता को अपने शब्दों से अखिलेश ने ऐसी धज्जियां उड़ाई, वहां मौजूद लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गए। मठाधीश माफिया पर ऐसा दावा किया, बीजेपी ने यूपी को क्या से क्या बनाया, सबसे पर्दा उठा दिया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ऐसा ताना सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जुबानी सीएम योगी के लिए अब से पहले शायद ही किसी ने सुना होगा। अखिलेश ने तो सीएम योगी को हार्टलेस तक बता दिया। नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है, उससे उम्मीद भी क्या करनी है। जो हार्टलेस है, उससे उम्मीद क्या करें हम लोग। अगर दिमाग होता तो चप्पल में इनकाउंटर नहीं करते। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है, वहीं इनकाउंटर करके डराना चाहती है और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ करके कि कौन है, किसको इनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का या कोई चीफ मिनिस्टर 16 नामों की सूची गई हो, केवल 2 नाम पढ़े गए हो जो मौके में नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे में नहीं थे? वो क्यों? ये वो लोग हैं जो हारे हुए लोग हैं और कई बार जो खुद होते हैं, जो खुद हैं, वो जो जातिवादी। अखिलेश यही नहीं रुके, कह रहे हैं कोई सीएम है जो 16 में से केवल 2 नाम पढ़ता हो। जो कमजोर होता है वो ज्यादा गुस्सा दिखाता है, वही ऐसा करता है। जब ये सवाल आपके मन में आया तो इसका मतलब आप खुद जानते हो कि मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। अच्छा, अगर कुछ अच्छा किया होता तो यूपी जीतते। और उन्हीं की नाकामी से देखिएगा हरियाणा हार रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र भी हारेंगे। क्या तगड़ी की है? बीएलओ हटा दो। ये कोई तैयारी है? डीएम अपना पोस्ट कर दो। अपना पुलिस कप्तान जो कहने मानता रहे उसको पोस्ट कर दो। ये तैयारी बोलेंगे आप? आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके भेजते हैं। और केवल मिल्कीपुर नहीं, जनता इंतजार कर रही है 27 का। अखिलेश का दावा है हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू में बीजेपी हारने जा रही है। भाजपा और एसटीएफ चिन्हित कर एनकाउंटर कर रही है। सीधा सवाल किया, मंगेश यादव का क्यों एनकाउंटर हुआ? मास्टरमाइंड का क्यों नहीं हुआ एनकाउंटर? अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है।
जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि ये झूठा इनकाउंटर हुआ था। और ये पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का, तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है, और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। सुल्तानपुर में मंगेश यादव और इंजीनियर हत्याकांड पर अखिलेश ने कहा, मुंह पर टेप कर पीट कर हत्या की जा रही है। एनकाउंटर को लेकर झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। सब जानते हैं कि भाजपा में झूठे एनकाउंटर हुए हैं। आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस आई और रात में ले गई। सोचिए कैसी कहानी गढ़ी गई। कहा गया कि उसके पास बैग था, उस बैग में नए कपड़े थे। दिमाग देखिए, चप्पल में एनकाउंटर कर दिया। ये पहला झूठा एनकाउंटर नहीं है। नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर का झूठा एनकाउंटर हुआ था। जितनी भी हत्याएं या एनकाउंटर हुए हैं, पीड़ित परिवार के लोग मारे गए हैं। कि मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करता। सोचो जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय किया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है।